मधुकर शाह और पत्नी गणेश कुंवरी को साक्षात दशरथ और कौशल्या का अवतार माना जाता है। त्रेता युग में राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक नहीं कर सके थे। उनकी यह अधूरी अभिलाषा कलयुग में ओरछा में पूर्ण हुई। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आगमन की यह कथा अत्यंत मनोहारी और आस्था से परिपूर्ण है। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने कृष्ण उपासना के उद्देश्य से अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से वृंदावन चलने का आग्रह किया, किंतु रानी श्री राम की अनन्य भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से इनकार कर दिया। क्रोधावेश में राजा ने उनसे कहा कि यदि तुम इतनी बड़ी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी अयोध्या पहुंची और सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण किले के निकट एक कुटिया बनाकर तपस्या आरंभ की। उन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत के आशीर्वाद से रानी की साधना और अधिक दृढ़ होती गई, किंतु कई महीनों तक उन्हें राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः निराश होकर रानी ने सरयू की मझधार में कूदकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। वहीं जल की अटल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने अपना उद्देश्य निवेदन किया और चतुर्भुज मंदिर के निर्माण का संकल्प व्यक्त किया। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु 3 शर्तें रखी। पहली, यात्रा पैदल होगी। दूसरी, यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी। और तीसरी, जिस स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी वहां से वह पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा मधुकर शाह को संदेश भिजवाया कि वह राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा ने राम राजा के विग्रह की प्रतिष्ठा के लिए करोड़ों की लागत से भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, किंतु ओरछा पहुंचने पर रानी ने मूर्ति को अपने महल में स्थापित कर दिया। यह निश्चय हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा, परंतु राम राजा के इस विग्रह ने चतुर्भुज मंदिर जाने से मना कर दिया। मान्यता है कि श्री राम यहाँ बाल रूप में प्रकट हुए थे और अपनी माता का महल छोड़कर मंदिर जाने को तैयार नहीं हुए। इसी कारण आज भी राम राजा उसी महल में विराजमान है और उनके लिए निर्मित चतुर्भुज मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह एक अद्भुत संयोग है कि संवत 1631 में जिस दिन राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ। कहा जाता है कि ओरछा में विराजमान मूर्ति वही है जो वनवास के समय श्री राम ने अपनी माता कौशल्या को दी थी। माता कौशल्या उसी बाल मूर्ति को भोग लगाती थी। श्री राम के अयोध्या लौटने पर उन्होंने उस मूर्ति का सरयू में विसर्जन कर दिया था। वही मूर्ति सरयू की मझधार में गणेश कुंवरी को प्राप्त हुई। यहाँ श्री राम ओरछाधीश के रूप में पूजित हैं। राम राजा मंदिर के चारों ओर हनुमान जी के मंदिर स्थित हैं। छड़धारी हनुमान, बजरिया हनुमान और लंका हनुमान, जो एक सुरक्षा चक्र के रूप में माने जाते हैं। ओरछा की अन्य अमूल्य धरोहरों में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, राय प्रवीण महल, हरदौल की बैठक, हरदौल की समाधि तथा जहांगीर महल और उसकी अद्भुत चित्रकारी प्रमुख है। जय श्री राम भक्तों, ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।